Student of class 12, good morning to all of you. Today we are going to discuss types of matrices. Already we have discussed about matrices, definition of matrices, order of matrices and general representation of matrices in previous lecture. In this lecture, we will discuss about types of matrices. How many types of matrices? So there are many types of matrices. Some matrices are given below. First, row matrix. Row matrix क्या होती है? Already student we have discussed about row. Horizontal strip is called row and vertical strip is called column. तो फर्स्ट थिंग रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ हैविंग वन रो. ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. देयर आर मेनी types of matrices. Some are given below. Some are given below. First, row matrix. Row matrix क्या होता है? मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है स्टूडेंट एंड मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? हमने बताया कि इफ इट हैज ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी row matrix if it has only one row. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक रो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं स्टूडेंट. जनरली हम लोग क्या है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो A इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3. तो इसमें रो कितना है स्टूडेंट? रो 1 है और कॉलम 1 2 3 है, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया. सिमिलरली आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू, सपोज करिए कि आपने A लिख दिया, तो ये क्या है? रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है. इस टाइप से C इज इक्वल टू 1 2 3 4. तो यहां पर रो 1 हो गई और कॉलम 1 2 3 4 हो गई. तो ये आपका रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है स्टूडेंट. नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स. सेकंड आपका क्या है? कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी column matrix if it has only one column that is called column matrix. आप एग्जाम्पल ले सकते हो. एग्जाम्पल आप रेशिया में A is equal to 3 4 5
तो इसमें रो कितनी है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 और कॉलम क्या है 1, तो 3/1 ये जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, m/n लिखते हैं। ओके, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी आप लिख सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन A इज इक्वल टू, यहां पर लिख देंगे aij और m इंटू 1। इट मीन्स व्हाट, m की वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है, बट कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। सिमिलरली इसका भी आप जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, aij इज इक्वल टू ऑर्डर 1 इंटू n। इसका मतलब क्या है कि इसका आपका रो का जो ऑर्डर होगा वो चेंज नहीं होगा, कॉलम का ऑर्डर चेंज हो सकता है स्टूडेंट। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये रो मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये कॉलम मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप यहां से जैसे लिखना चाहें तो 1 भी लिखा है, तो 1 इंटू 1, एक रो है एक कॉलम है, तो ये भी आपका क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स में भी एग्जाम्पल हो सकता है और रो मैट्रिक्स में भी एग्जाम्पल्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? फर्स्ट, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं स्टूडेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be square matrix. Square matrix if number of rows is equal to नंबर ऑफ कॉलम। जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। इट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम n, यानी कि m इज इक्वल टू n आप लिख सकते हैं। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। A इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। या B इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है। या C इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये ऑर्डर क्या हो गया 3/3। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जनरल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन में आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू aij और ऑर्डर m इंटू m लिख लीजिए या n इंटू n लिख लीजिए, क्योंकि m इज इक्वल टू n होता है। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है।
इट मीन्स व्हाट, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया स्टूडेंट। फिर देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल को छोड़ करके और जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, मेन डायगोनल, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहां पर देखते हैं स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स a matrix, a square matrix, diagonal matrix is a square matrix where all non-diagonal elements are zero. Diagonal matrix is a square matrix. Diagonal matrix is a square matrix. Square matrix in which all non-diagonal elements are zero. जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं स्टूडेंट। तो ये आप लिख सकते हैं 1 0 और 0 1 या 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका डायगोनल होता है, ये डायगोनल है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है स्टूडेंट आप कह सकते हैं Aij is not equal to 0, where I is equal to 0, and Aij is equal to 0, where I is not equal to 0। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही अंतर है स्टूडेंट कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स में ये एलिमेंट नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स हमारी होगी, स्केलर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो यहां पर देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स is a square matrix in which all diagonal elements
आर सेम, जो इसके आर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो होंगे। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इट मीन्स 2 0 0 2 या b इज इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट ये सेम होंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं, नॉन जीरो होंगे और सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो है स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ए आई जे इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, ए आई जे इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर आई इज इक्वल टू जे। आई जो है वो जे के इक्वल होगा और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये आपके जो है क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? जितने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज वन होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज वन होंगे, वो चाहे जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are one। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वन या इसको यूनिट भी कहते हैं। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो आप यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट ए इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये 2/2 की है मैट्रिक्स। तो ये जो डायगोनल होता है मेन डायगोनल, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज वन होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो है। 2 ऑर्डर की है तो इसको हम लोग I2 लिख देंगे। 3 ऑर्डर की लिखनी है तो I3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका मेन डायगोनल 1, ये 3/3 भी है, इसको हम लोग I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई स्टूडेंट। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आई जे इज इक्वल टू एन, कोई भी ऑर्डर है जनरल रिप्रेजेंटेशन में आप लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू, ये ऑर्डर क्या होगा? एन होगा। यहाँ पर एन का मतलब है कि सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू 1, ए आई जे इज इक्वल टू 1 वेयर आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे होगा और आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा। ये आपका जनरल मैट्रिक्स।
इसी तरीके से आप नल मैट्रिक्स में भी लिख सकते हो। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। तो इस टाइप से जो है ये आपके डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है अब पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको आप लोग स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा और ये एक्सरसाइज में जो है यूज होगा। और आफ्टर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू स्टूडेंट।